अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? खैर तो ठीक ठाक है। आप काइंडली मेक श्योर कर दें कि क्या आप लोगों को आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आपकी समातों के साथ टकरा रही है? यस और नो? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। अभी हाँ, कल हमने चैप्टर नंबर 2 रिवाइज किया था। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, राइट। फिर कैसे? ठीक है जी, ओके। चैप्टर 3 करेंगे आपके पास, ठीक होंगे वो चैप्टर। अजान हो जाए फिर उसके बाद नहीं करते हैं। अच्छा, 2 मिनट। ओके जी, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि गाजिया बेटा, इसके लिए तो बेहतर होगा कि आप ना वो लेक्चर देखें रिकॉर्डेड, जो हमने रिफ्लेक्शन में किया था। आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो लाइक कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि बेसिकली इनका आपस में एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। हायर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके पास जब होता है, या इसका जो है वो लाइक कह सकते हैं कि हमने अगर इंसिडेंट नमाज की ब्रेक आपके पास जो है वो, ठीक है, ये बिल्कुल आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि इस चीज को मतलब कि जो ये जो साइन आए वो साइन आर, इसको हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ जो है वो मतलब के देखा था। तो आपके पास जो इसका रिलेशन है, इसका और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है, ये सी डिवाइड बाई बी वाला, ये आपने कह सकते हैं कि मतलब कि ये डिटेल में अगर किसकी डिस्कशन देख लें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। जो आपके पास बेंडिंग वाला मैकेनिज्म है कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास बेंडिंग आती है, या आपके पास जो लाइट रे आपके पास, ये डेंसर मीडियम पे की मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपके पास ये मीडियम डेंस होता है, उसमें हमने कहा था कि जितना ज्यादा आपके पास जो है ना लाइक कह सकते हैं कि बेंड आपके पास बेंडिंग जो होगी वो डेंसर मीडियम पे डिपेंड करेगा, और फिर उसी की बेस पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया था या निकाला था। तो बेहतर होगा बच्चा कि इसके लिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें हमने फिर वो डायग्राम के साथ बताया था कि आपके पास जब डेंसर से रेयर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म होगा, तो वो आप एक नजर देख लीजिएगा। तो ये मेरे पास कहानी है। अब जो लाइक कह सकते हैं कि ये थर्ड चैप्टर मेरे पास आ रहा है, ये इसमें हमने जो मतलब कि डिस्कशन की थी, आपका जो पेपर है या आपका टेस्ट जो है वो थर्सडे को है। थर्सडे को हमने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि इसमें अपना जो है ना मतलब कि जो आपने लाइक कह सकते हैं कि जो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो उसमें जो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जरा देख के जाइएगा। ठीक है, इसमें से लाजमी देगा। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आपके जो है वो लाइक कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो इसी से ही उठाएंगे वो लोग। यानी कि जो चेक पॉइंट होता है वो बड़ा बेसिक सा होता है। ठीक है, इसको एंड से रिवाइज करना शुरू करें। नहीं नहीं, रिवाइज नहीं, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सीन कुछ ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो ये है, ये चैप्टर जो है, इसमें कॉन्सेप्चुअल जरा थोड़े से अच्छे तरीके से देखिएगा। कॉन्सेप्चुअल। और इस चैप्टर में ये जो है, मैं टॉपिक्स बता देता हूँ टॉपिक्स, और वो कह सकते हैं कि वो टॉपिक्स जरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उन टॉपिक से वो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन आता है या आएगा, वो हमारे पास है। ठीक है। ये ईशाल मतलब कि ना हर एक कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल की जो ये सॉरी टेस्ट की नेचर पर डिपेंड करता है, हर एक स्कूल का डिफरेंट है। बोर्ड का हो ना, बोर्ड का, तो बोर्ड का मुझे सही मतलब कि आइडिया है कि बोर्ड में क्या होता है, आपस की बात है। मैं अभी मैं 9th क्लास के बच्चों को एक बात बता रहा था कि मैं मतलब कि ना शायद तुमने स्टेटस पे देखी हो कि मैंने मतलब कि ना जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों पे बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि यार ये बच्चा स्कोर करेगा। अब ये हमारे पास ना यकीन बैच में एक बच्ची थी, ठीक है, तो इसके नंबर आए थे 59 पहले, ठीक है, बोर्ड की तरफ से। अब बोर्ड का मैकेनिज्म एक होता है, मतलब कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जनरल वे में सारी बता सकता हूँ। इस बच्ची के मार्क्स आए थे 59, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यार इसके मार्क्स जो हैं वो लाइक कह सकते हैं कि ज्यादा होने चाहिए थे। एटलीस्ट अगर 65 नहीं है तो 62 63 तो होने ही चाहिए थे, मतलब कि कम से कम भी 63 होने चाहिए। तो इस बच्ची ने रीचेक कराया। ठीक है, तो सबसे पहले ये तुम लोगों ने देखा भी होगा, इस बच्ची के जो मार्क्स है वो कितने हो गए, 59 से 64 पर इसने मैसेज मैसेज वगैरह किया हुआ था। तो ये जो लाइक कह सकते हैं कि कहानी है, वो मेरे पास कितनी आ रही है, ये आपके पास आ रही है 64। ये इंक्रीज होती है, मतलब कि आपके रिजल्ट में कोई मसला होता है तो वो 60 इंक्रीज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड का मैकेनिज्म है, वो तो मैं तुम्हें लाइक कह सकते हैं कि चाहे तो मेरे से सेकंड ईयर का पूछो, फर्स्ट ईयर का पूछो, 9 10 कोई भी पूछो, मुझे पता है कि क्या होता है। हाँ, स्कूल का पूछो तो स्कूल में हर एक स्कूल में टीचर अलग मेंटेलिटी का होता है।
ऐसा टीचर भी होता है जो वो कहता है यार जो मैंने करा दिया बस वही लिखोगे तो मैं मार्क्स जो है लाइक कह सकते हैं कि मार्क्स मिलेंगे आपके पास, ठीक है। शायद ये 9th क्लास में इन्होंने मेरे साथ सिर्फ 30-35 दिन गुजारे थे और इनको पता है मैंने मतलब कि इतनी डिटेल में 9th क्लास का गाइड कर दिया है, ठीक है। ठीक है, 9th के मार्क्स कम नहीं आते, मतलब कि ठीक आते हैं अगर कि आप उस एक स्ट्रक्चर से जाते हैं, एक मैकेनिज्म से जाते हैं। इनके मेरे से बहुत कम दिन थे, 30-35 दिन हमने क्लासेस दी थी, 30-35 दिन में पूरा कोर्स हमने 9th का पढ़ा था, ईद के दिन भी क्लास हुई थी हमारी। खैर, सो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर के लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं भी 3 सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हूँ, अभी तक रिजल्ट आ जाएगा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, बेफिक्र हो। आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल आपके पास है चेकिंग कैसे क्यों करते हैं, तो मुझे नहीं पता इस चीज का, ठीक है कि आप मतलब कि बाज़ औक़ात हो जाता है, कभी कभार हाथ हो जाता है। आपके स्कूल में हर टीचर अपनी मेंटेलिटी का होता है, मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा, अगर कि तुमने स्कूल के पेपरों में नंबर लेने हैं या स्कूल के नंबरों पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं जो है वो लाइक कह सकते हैं कि बताता हूँ एक मसला। आपके अगर कि आपने स्कूल के पेपरों में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपने एक काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है? आपने एक काम ये करना है कि जो टीचर करवा रहा है उस तरह से आप करेंगे, राइट। सो ये सीन है, अगर के आप जो टीचर करा रहा है आप वो करते हैं तो बस फिर कोई मसला नहीं, यानी कि टीचर ने जो जो गाइड किया आपको। लेकिन बोर्ड का मैकेनिज्म थोड़ा सा एक स्टेप अहेड होता है, यानी कि उसका मैकेनिज्म एक स्ट्रक्चर पर चलता है। अब एक इस साल कुछ और मॉडिफिकेशंस आई हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या मॉडिफाइड हुआ है, रूब्रिक्स कैसे वर्क करता है, आपने कैसे मतलब कि लिखना है क्योंकि आपके मार्क्स जो है वो उसके मुताबिक जो है वो सेट हो सके रूब्रिक्स के अकॉर्डिंगली। तो कहने का मतलब सारा ये हुआ, आसान लफ्जों में अगर की बात की जाए, तो आपने अगर के चेक पॉइंट्स वगैरह जब देने होते हैं, असेसमेंट देने होते हैं, होम एग्जाम्स देने होते हैं, तो उसमें टीचर के अकॉर्डिंगली चलेंगे। आपके जो टीचर्स होते हैं ना, मतलब कि जो उन्होंने कह दिया उस तरह करेंगे, लेकिन आप उसको बेस्ट करके लिख सकते हैं। अब जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए थे ये खदीजा नूर वाले, इसमें आंसर लिखे हुए हैं लेकिन बड़े जबरदस्त तरीके से लिखे हुए हैं, मतलब कि हर चीज का उन्होंने एक काम करके रीजंस, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम्स, कंक्लूजन वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। अब ये वाई एंड हाउ वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपके पास रीजंस और कंक्लूजन मेंशन करनी होती है, ये तो एक प्रॉपर तरीका है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पर आप ये देखेंगे आपका जो टीचर है वो किस मेंटेलिटी का है, वो क्या चीज को देखता है, लेकिन अपने पेपर को बेस्ट करके आप लोग दिखाएं, आपके मार्क्स आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो ज्यादा तुम लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो इन्हीं में से ही उठाए जाएंगे, ठीक है, ऐसे लगता है। और इसके अलावा जो है वो कह सकते हैं कि ये जो लाइक कह सकते हैं 12.1 और ये जो ये आपके वो हैं न्यूमेरिकल्स हैं, पहले 2-3 मतलब कि जरा अच्छे से देख लेना, ये भी आपके आ सकते हैं। लेकिन मैं वही डिस्क्लेमर देता हूँ, हर टीचर हर स्कूल का पेपर डिफरेंट होता है। ये हमारे साथ होता रहता है कि जो आपके स्कूल वाइज पेपर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बोर्ड का पेपर तो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर पे चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि ये एमसीक्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो वैसे सारे देखें, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड करना है। क्या आपके पास कन्वेक्स का क्या केस होता है, लेंस का, कनकेव लेंस का क्या केस होता है, मिरर का क्या केस होता है, वो सारे के सारे डिस्कस करना है। इसके अलावा टॉपिक्स बता देता हूँ। टॉपिक्स में आपके पास जो है वो, अगर के सर इरफान है ना तो वो अनारकली और न्यूमेरिकल करके जाना, उसको बड़ा पसंद है, उसको उसके बारे में मशहूर, उसको मैं कहता था कि तुझे बड़ा पसंद है अनारकली वाला न्यूमेरिकल। अनारकली सेकंड चैप्टर में यार क्या हो गया है कि सर इरफान ये तो मुझे पेपर बनाएंगे, 10 का सर इरफान प्रॉबेबली बनाएगा और 9 का जो है वो बनाएगा, मुझे बनाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बनाएगा और सर इरफान सिर्फ देखेगा, ठीक है, या अंदर की बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे मैं किसी से बात तो जीत तो करता नहीं हूँ, लेकिन आपके पास होता है। इन दोनों में से एक लॉन्ग देख लेना, ये कंपाउंड या टेलीस्कोप में एक लॉन्ग आ सकता है। गैस इज ऑलवेज गैस, डिस्क्लेमर इज दिस, आपके पास जो है वो मेरे पास कहानी है, ठीक है। सो ये मेरे पास कहानी और कुछ भी नहीं यार, अगर मैं कर भी सकता होता तो मैं ना करता कुछ भी, ठीक है, अब तो मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और मेरे पास आपके पास ये टेलीस्कोप है, ये लॉन्ग में दोनों में एक एक आ सकता है आपके पास, ठीक है। ये लॉन्ग में एक पूछा जा सकता है, केसेस में एक केस, मतलब क्या ना, केसेस में एक केस दिया जा सकता है, ठीक है। लॉ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आ सकता है, ठीक है। और इसमें जो है वो एक, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लो और ये दो न्यूमेरिकल्स देख लेना, ये दोनों। इसके अलावा जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आ सकता है, लेकिन वो आपके पास होता है, ठीक है, इसी तरह का होगा स्ट्रक्चर, किधर इनका यही स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं। बस ये शुरू की चीजें तो वो नहीं देते, लेकिन मैंने जो बता दिया बाकी बच्चों के लिए, सबके लिए, ठीक है। चैप्टर 1 का भी बताया, अरीशा खैर है, चैप्टर 1 का भी बताया, चैप्टर 1 तो बच्चों वाला चैप्टर है यार,
ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये ऑप्टिकल फाइबर, ये 5 केसेस, 5 केसेस में आपके पास, ठीक है। अब तो बोल रही किस तरह होते हैं, खैर हो जाएगा एक दिन, समझ आ जाएगी। ये कैमरा की और ह्यूमन आई में देख लेना, लेकिन ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये दो जो है ना, इसमें ऑप्टिकल फाइबर वाला आपको होता है, ठीक है। सर ने पेज 55 तक दिया है, पेज 55 तक दिया है, बाकी नहीं है। चैप्टर 3 पूरा इंक्लूड है यार। अ, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा अलमीना, अगर कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं है फिर आगे वाला नहीं आएगा। अगर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं है नीनो, ये तुम लोगों का जो कोर्स है ना गैप्स वाले बच्चों का, तो फिर ये आगे नहीं आता। अच्छा, ये आगे नहीं आता, वो चैप्टर वो चेंज करा देंगे आपके, ठीक है। उन्होंने काम करवाया था सर, कोर्स कंप्लीट है, नहीं तो फिर तो यार मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब कि तुम कह रहे हो कहाँ से कंप्लीट है, ठीक है। 2 चैप्टर आपके पास है, ठीक है, बच्चों ने काम करवाया था, ठीक है, बस सही है ना, मतलब कि ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट, बाकी बच्चे भी है ना, बाकी बच्चे भी मतलब कि नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस कभी कभार आता है, तो जरा देख के चले जाना, लेकिन ये बायो का टॉपिक है, बच्चे टीचर अवॉइड कर देते हैं, लेकिन फिर भी देख लेना एक नजर है, वैसे तो हमने अच्छे पढ़े हुए हैं। और मैम ने 13 दे दिया है, जो मुझे नहीं आता, मैं आपके साथ फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, कोई मसला नहीं जो है, जो तुम्हें क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए था ना बच्चा, तुम मेरे भरोसे बैठे खुदा के बंदे। इसमें ये है, अच्छा इसमें सेकंड चैप्टर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड डेंसिटी लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड डेंसिटी लेवल, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक भी है, लेकिन कभी कभार आता है, ये ज्यादा नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर क्या इरफान पेपर बनाएगा तो उसको अनारकली बड़ी पसंद है, अनारकली बाजार वाला न्यूमेरिकल देता है, ठीक है, अमूमन अनारकली वाला देता है, अगर वो नहीं देगा तो फिर वो ये देगा, जिसको टाइप करने मतलब कि ना वो टाइप करने में थोड़े से वो हैं, ये दो पहले दो, ये न्यूमेरिकल्स में पहले दो, और हम लोग कह सकते हैं मैंने इतनी स्पीड लगाई है, 3 एब्सेंट और 2 3, मतलब क्या बात है यार, ठीक है। आपके पास जो है ये लाइक कह सकते हैं डॉक्टर वाला जो है ना, ये न्यूमेरिकल भी जरा देख के जाना, और ये मरीन वाला, ये पहले दो तो जरा देख के जाना, इन दोनों में से एक आ सकता है, सही है। कॉन्सेप्चुअल सारे कर लो, अब ये नहीं है कि आपके पास भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। सर ये बोर्ड की तरफ से इंपॉर्टेंट है या बैच के टेस्ट के लिए, ये बैच के टेस्ट नहीं, ये मौजमा इनके स्कूल टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है मौजमा, और ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। चैप्टर 1 का ही बता दें, चैप्टर 1 का ही बता देते हैं, चैप्टर 1 देख लो। चैप्टर 1 में आपके पास ये टॉपिक, पहला वाला टॉपिक, इसमें फिर ये आता है आपके पास, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन और सिंपल सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ट्रांसफर, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में फर्क, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंशिएशन आपके पास होता है, ठीक है। तो इन केसेस तक चैप्टर 12 करवा भी दिया आपके पास, ठीक है। जो है फिर समझ क्या आती है इतनी स्पीड में पढ़ते हो तुम। वेव एज ए करियर ऑफ एनर्जी शॉर्ट में आता है, कि हाउ वेव इज करियर ऑफ एनर्जी, ये शॉर्ट में आता है। रिपल टाइम की प्रॉपर्टीज है, ये मेरे पास आता है, चैप्टर 1 आ रहा है, ठीक है। मैंने मार्क करा दिए बच्चे किन्जा, ठीक है बेटा, मैंने मार्क करा दिए, जरा नोट कर लो यार। फिर भी मैं कहूंगा कि ये आपके ना डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर, ये अब एक एक स्कूल के बच्चों के पेपर में आ जाता है, तो वो बच्चे कहेंगे सर तालियां होनी चाहिए सर, जबरदस्त सर आपने बताया, अच्छा। दूसरे स्कूल के बच्चों के पेपर में नहीं आता, वो कहेंगे यार सर आपने सारा गलत बताया है। तो बेटा आपने सब कवर करना होता है, मतलब कि कोई चीज छोड़नी नहीं होती, कोशिश करें कि कोई चीज मिस ना हो आपके पास, ठीक है। ये सीन है यार। किसी ने बता दो इरफान का, लेकिन इरफान का मैंने बताया ना अनारकली वाले न्यूमेरिकल, ये दो न्यूमेरिकल में एक होता है वो, ठीक है। तो ये सीन है, मौसम डिपेंड करता है, एसएचएम में क्वेश्चन जो है ना आपके पास डिपेंड करता है आपके पास, कि यार मिसाल के तौर पर शो दैट मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास कहानी और कुछ भी नहीं है। हमारी मैम ने 3 दिन में 3 चैप्टर हाफ करवा दिए हैं, थर्ड चैप्टर हाफ करा दिया। तो निस्बा आपको समझ कौन सा आया होगा बच्चे, मुझे तो ये समझ नहीं है आपके पास, ठीक है। केपी न्यूमेरिकल में सेम सेम न्यूमेरिकल नहीं, थोड़े से डिफरेंट आपके न्यूमेरिकल, मतलब कि मैकेनिज्म यही है, मेथड यही है आपके पास, ये सर वो तो टीचर पे डिपेंड करता है आपके पास, बिल्कुल। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि अभी फिलहाल अपने जो आपके जो वो है टेस्ट, क्लास टेस्ट है, उसको करने के लिए आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि फिलहाल नहीं, केपी बोर्ड फिलहाल मत देखें, आप अपनी मेन बुक पे रहें। केपी बोर्ड में टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं हमने, हम एडिशनल ना केपी बोर्ड को कवर करेंगे, मतलब कि मैं आपको एक बात बताऊं ना, मैंने आपको बात है कि एक ही बात की है कि मैंने
फेडरल बोर्ड को टारगेट करना है, ठीक है। तो रीड करवा रहे हैं इसलिए तो उनकी समझ नहीं आती। नहीं ना, बात ये नहीं कि रीड से समझ, ये कोई फिलोसफी थोड़ी ना है, इस्लामियात थोड़ी ना है, उर्दू थोड़ी ना है कि समझ आ जाएगी रीड से, ठीक है। वो तो उर्दू भी समझ नहीं आती हमारे बच्चों को रीड से। तो एक दोनों पेज आंसर में लिखना एसएचएम कंफ्यूजिंग आपके पास है, तो एक दोनों पेज आंसर में लिखना एसएचएम कंफ्यूजर आपके पास, ठीक है। ये इसमें मौसम बेटा आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, उसमें कैटेगरीज आपके पास आते हैं, राइट। तो ये मेरे पास कहानी है और कुछ भी हमारे पास नहीं होता। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है कि अगर के हम लोग कह सकते हैं कि जो आप जब ये कैटेगरीज मतलब किस किस सेट करते हैं उसमें एनर्जीज आता है, उसमें लाइक कह सकते हैं एक्सलरेशन, वेलोसिटी, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। जो अगर के अभी आपने नहीं कवर किए तो वो नेक्स्ट बैच में हम कवर करने, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं, देखा भी नहीं था आपने बताया तो पता चला इंपॉर्टेंट है। बेटा ये पिछले दफा टेलीस्कोप आया था ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप आया हुआ है, बोर्ड का पेपर उठा लो देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। मैं तो वो बात है बच्चे कर रहा हूँ जो बोर्ड के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट बोर्ड है, अभी से बता दूं, मतलब कि मैंने बोर्ड में स्कोर करना है, मैंने केपी बोर्ड भी पढ़ानी, बुक पढ़ानी है, ठीक है। ये बुक भी पढ़ानी है और इसके अलावा जो है वो लाइक कह सकते हैं कुछ चीजें एडिशनल है वो भी कवर करानी है। तो मेरा टारगेट वो है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मतलब कि ना आप कि ये बुक से कवर करके काम खत्म कर लें। तो ये सीन है तुम्हारा। जो हाई अचीवर में जो फिजा फातमा है, ठीक है, वो भी हमारी यकीन बैच में थी। आपकी जो नाया फातमा है वो भी यकीन बैच में थी। आमना आसिम है वो भी यकीन बैच में थी। शांत जमाल है वो भी यकीन बैच में थी। ये सारे टॉपर जो है मेरे भी फर्स्ट ईयर की क्लास में भी, ठीक है। फर्स्ट ईयर की क्लास में सारे बच्चे हैं मेरे पास अभी। ये सारे आयशा मनाइल है वो भी टॉपर मेरे पास है। जरमीना शाहिद है वो भी मेरे पास है, ठीक है। अभी वो क्या नाम मुनी बिलाल है वो भी मेरे पास है। तो ये मेरे पास कहानी है। वर्दा जो है वर्दा भी मेरे पास है, पहले भी थी अभी मेरे पास है। तो यकीन बैच हमारा, यकीन बैच लास्ट में होता है एंड में, ठीक है। तो ये मेरे पास कहानी, ये अपने स्कूल के टॉपर्स बता रहे हैं वो सारे मेरे बैच के बच्चे हैं, ठीक है। ये मेरी फैमिली है, इसको हम लॉलीपॉप फैमिली कहते हैं, ठीक है। मैं इन सबका वो हूँ, लाइक कह सकते हैं अबू हूँ। तो ये वो कहानी है। चलो इधर देखो, ये अपना जो है आपका ये इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया आपके पास जो है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होती है, आप लोगों की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आप लोग तो सीनियर है, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी आपके पास। ये पोती वाला किस्सा नहीं सुनाया, नवासी हो मेरी। ये जो आमना आसिम है उसके 1046 हो गए हैं, तो वो मेरी नवासी है रिश्ते में। जो फिजा फातमा है वो बेटा है मेरा, लॉलीपॉप फैमिली में। पूरी स्टोरी बताऊंगा व्लॉग में। ये तुम्हारे टॉपर है ना, कल जाके देखना, शायद जाके पढ़ लेना, ये सारे फिर मेरे पोस्ट के हैं। अच्छा जी, कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए सीन कुछ ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ये टॉपिक जो है आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, इसमें रे डायग्राम बनाना सीख लें, ठीक है। अब हम हर बैच ज्वाइन कर सकते हैं 10 के, मतलब कि नहीं, आप जो फिजिक्स और मैथ्स के बैच में जिसमें इनरोल्ड है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कह सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो अगले बैचेस जो होंगे ना, अगर कि दूसरा सब्जेक्ट कोई स्टार्ट होता है तो फिर उसमें आप अलग से करेंगे, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के लिए कोई फी वगैरह नहीं देनी आपने, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स आप बोर्ड क्लासेस तक हमसे पढ़ सकते हैं। आज से ठीक है जी, ओके ठीक है, जो डन हो गया। ये मेरे पास लाइक कह सकते हैं कि आपके पास डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेलीस्कोप की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई थी, बनानी बताई थी आपके पास, और मेरे पास कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इमेज पे 2F बनता है, बिल्कुल शायद ऐसा ही है, मैंने बताया था 5 पॉइंट्स हैं। 2F पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2F पर इमेज बनता है, इक्वल इन साइज, इक्वल मैग्नीट्यूड, और मेरे पास कुछ भी नहीं होता। आज हम लोग जाएंगे, आज हम लोग अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको रिवाइज करने बैठ गया तो फिर मेरे पास जो है वो रह जाएगा। आप लोग मुझे कल बता दीजिएगा कि आपको किन किन टॉपिक से मसला है थर्ड चैप्टर में ना, फिर वो टॉपिक में डिस्कस कर लूंगा, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं, और सर प्रिंसिपल फोकस कितना होता है, हर लेंस का अपना होता है आपके पास, ठीक है। शायद ये लेंस टू लेंस वैरी करता है मेरे पास, क्योंकि अगर कि मैं इसको डिस्कस करूं तो मेरा कोर्स स्लो हो जाएगा, कोर्स कवर नहीं हो सकता गिवन टाइम में। तो लाइक कह सकते हैं कि पहले एक दफा कोर्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद लाइक कह सकते हैं जब नेक्स्ट बैच आएगा दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। हाँ, इस वीकेंड या अगले वीकेंड पर पूरे चैप्टर की वन शॉट रिवीजन कर लेंगे। वन शॉट रिवीजन का फायदा मिला था या नहीं मिला था? सिर्फ 21 बच्चे थे मेरे ख्याल से, 21 बच्चे थे बाकी। हाँ, 20-21 बच्चों ने क्लास दी थी और बच्चे नहीं थे। वन शॉट रिवीजन में जो है लाइक कह सकते हैं कि मजा आया था। नेक्स्ट इस वीकेंड नहीं, नेक्स्ट वीकेंड में थर्ड चैप्टर में रिवाइज करूंगा, लेकिन मेरा अपना मैकेनिज्म है। आप अपनी उसके लिए जो है ना, मतलब कि अगर कि हम रेगुलर क्लास में रिवीजन करेंगे टाइम वो हो जाएगा, मैंने उसमें आपके पास किया था, ठीक है। कोई मसला नहीं। आज किया फ्लेक्स, फ्लेक्स मेरे थे क्लास में उस पर, आज किया फ्लेक्स मेरे मेरे थे, क्या मतलब जैद? खान लाला की तुमने स्टोरी सुनी? खान लाला की स्टोरी तुमने, यार छोड़ दो बता। अच्छा देखो, सिंपल सिनेरियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? सबसे सबसे पहले वी हैव टू कह सकते हैं कि डू पोस्टमार्टम
डायसेक्शन ऑफ दिस वर्ड आपके पास, ठीक है सर। को 3 आवर की क्लास का फ्लेक्स किया था, अच्छा सबको 3 आवर का, अच्छा जिन्होंने सब्जेक्ट को जाके 3 घंटों की क्लास का फ्लेक्स किया कि मैंने सर की क्लास 3 घंटे की है, क्या बात है। लेकिन मजा आया था वैसे, आपस की बात है, ठीक है। कौन कौन बैठना चाहता है 1 to 5 पर, कौन कौन जाना चाहता है, कौन कौन 1 to 5 पर जाना चाहता है। बिल्कुल, खान लाला के साथ जा रहे हैं, मैं लेके नहीं जा रहा, ठीक है मैं चला सकता हूँ, ठीक है मैं, मगर खान लाला बिल्कुल ऐसा ही है आपके पास। मुझे बिल डन हो गया, हमारी लड़कियां आपको पहचानती हैं ही नहीं है, मतलब कि वो हम ना वो थोड़े से बाद में पहचानेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। जो इंस्टा यूजर है वो पहचानते हैं ना, वो इंस्टा यूजर नहीं होंगी, जो इंस्टा यूजर है वो तकरीबन फेडरल बोर्ड को पहचानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहचान जाएंगे, ठीक है सर आपके साथ जाऊंगा। मेरे पास वाई भी आ रहा है, मेरा 1 to 5 नहीं है, ठीक है ओके, मेरे साथ जाओगे ब्लॉग भी बनेंगे फिर। कहता है एकदम से कहता है, कहता देखी मेरी विलिंग दिखी है, कहता मेरी विलिंग देखी है। ओ खुदा तुम्हें नेकी के दायरे खुदा अलग करे, अभी वो कर रहे थे खान लाला को तो वो डर दूंगा, ठीक है जो आपके ऊपर डरा दिया था, जो फोकस नहीं करता उसको उसके लिए जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी तो डन करें, ठीक है रिवेंज टाइम बिल्कुल। यार उसने जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि बस, कहता देखी देखी देखी, कहता मेरी विलिंग देखी है, मैंने कहा अभी कूड़े पे उसमें फेंक देता, कहता है फीलिंग देखी है। ठीक है मैं लिख रहे बच्चे, वो भूला हुआ है, अच्छा मुझे पहले गाजियों ने तारीफ बताया था, अभी इन्होंने बताया याद है। एक मिनट, बिल्कुल ऐसा ही, मैथ्स में सिर्फ एक बार ही कोर्स होगा कवर, नहीं नहीं क्या हो गया, मैथ्स में भी 2-3 दफा कोर्स कवर करेंगे भाई, क्या हो गया, मैथ्स में भी कोर्स कवर होगा, टेंशन ही नहीं लेगा। ठीक है जी डन हो गया, इधर देखो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, अगर के इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम को देखा जाए, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक स्टैंड फॉर रेस्ट। अगर के आप चार्जेस को रेस्ट में पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। मतलब कि एक चार्ज पड़ा हुआ है ना, एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, पड़ा हुआ है और ये मूव नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन अगर ये मूव करना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो अगला चैप्टर आएगा। अगर कि ये मोशन करता है और वो ये मूव करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कि मेरे पास देखा जाए ये मूव करेगा तो उस सिनेरियो में वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, और अगर कि ये रेस्ट में रहता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इसकी स्टडी को कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है आपके पास स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। अब सवाल ये आता है बिल्कुल, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज नॉट चार्ज, इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज पोजेस करता है। अब जो चार्ज होगा आपके पास वो बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखिएगा कि जब आपके पास चार्जेस की बात करते हैं ना, तो ये मैटर की नेचुरल प्रॉपर्टी है। मैटर क्या होता है, आपने कहा कि यार एनीथिंग दैट हैज, कह सकते हैं कि सम लाइक कह सकते हैं कि मैस एंड वो ऑक्यूपाई समथिंग, राइट। एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेचुरल प्रॉपर्टी को बोला जाता है। तो उस सिनेरियो में, उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप चार्जेस को रेस्ट में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपने अपने आप को ऐसे तैयार करना है, ऐसे बिल्ड करना है कि लाइक कह सकते हैं कि आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है पक्के हों। लाइक सेकेंड ईयर में भी आएगी ये चीज, और सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है और तकरीबन कुछ 70 पेजेस का चैप्टर है, तकरीबन तकरीबन कुछ 70 पेजेस का, नहीं 70 नहीं 60-70 पेजेस का तकरीबन इसका चैप्टर बनता है, ठीक है। लाइक कह सकते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है इसका, और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट 10 वाले ही है, सारे कॉन्सेप्ट 10 वाले लग रहे हैं, मतलब कि सारी की सारी कहानी जो है ना 10 वाली आपके पास। सो वी कैन से दैट कि अगर आप चार्जेस को रेस्ट में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपके पास वो क्या होगा, आपके पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। दैट्स इट। मुझे बता दो क्या मेरी बात समझ आ गई या नहीं, यस और नो। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर सर नहीं यार बेचारे का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, वो ख्वाब अधूरा ही रह गया। बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है।
मतलब कहने का ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस से जो एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब अगर कि वो चार्जेस रेस्ट में है तो उसे क्या बोलते हैं, वो आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अगर कि आपके पास वो चार्जेस मोशन में तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये वो कहानी है, ठीक है, सही है, गुड हो गया। और ये जरा नोट कर लो पॉइंट, बाकी सबने भी अच्छे पॉइंट दिए, ठीक है सर, बस देख लें, अब बेइज्जती नहीं हो, बेइज्जती हमारी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है यार, तुम अभी से रिज्वाइन करवा लो। द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यू कैन से दैट, मेरा बिल्कुल ठीक है, बट द थिंग इज दैट यू कैन स्टडी चार्जेस, कह सकते हैं एट रेस्ट स्टेट आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास कहानी है, ओके जी। खैर है यार किधर, अब तो तुम्हें आदमी हो जाना चाहिए यार, आदि हो जाओ यार, क्या होता है, कौन सी कोई नई चीज हुई है, आदि हो जाओ यार। अच्छा, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है आपके पास, और हम लोग कह सकते हैं कि अगर के मैं तुम्हें इस काबिल बनाना चाहता हूँ फिगर। अच्छा जी, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम लोग कहते हैं कि चार्जेस को आप रेस्ट में स्टडी करें। चार्जेस मेरे पास किस में आ रहे हैं, मेरे पास चार्जेस रेस्ट में आ रहे हैं, मोशन नहीं कर रहे, और आपके पास एक जगह पर मौजूद है। सो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर आपके पास, वी कैन से दैट कि हमारे पास जो है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। और ये आपका मेन पॉइंट है इस चैप्टर के इंट्रो का। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन में बताई हुई मैटर की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा हमारे पास, ठीक है। अहमद जमील ने पॉइंट किया। इन दिस यूनिट वी विल डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्जेस such as electric force, electric field, and electric potential. We will also discuss some uses and safety measures of electric, कह सकते हैं कि static electricity। कहने का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, सारी नई चीजें हैं आपके लिए। लेकिन ये है कि बच्चों की तरह लेके चलेंगे, यहां से आपकी नई फिजिक्स शुरू होती है। पीछे वाली फिजिक्स दूसरी फिजिक्स थी, थर्ड चैप्टर अलग फिजिक्स है, सेकेंड चैप्टर अलग फिजिक्स है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाता है। फर्स्ट और सेकंड का तो बन जाता है, वेव्स है ना, तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा वाला रिलेशन लग जाता है आपके पास। बट ये है कि ये सारी की सारी अलग वो है, इसकी कहानी डिफरेंट है। तो इसमें जो है ना लाइक जैसे कि थोड़ा सा तुमने डिफरेंट वे में चलना है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस को प्रोड्यूस कैसे आपके पास करना है, ठीक है। पिछले वाली न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जा सकता है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की हम बात करते हैं। If we run a plastic comb through our hair and then bring it near small pieces of paper, the comb attract them. हमने क्या किया कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए, बिल्कुल फिगर डालो, आप एक कंघी ले लो, कॉम्ब ले लो, ठीक है, प्लास्टिक कॉम्ब, उसको सर में फेरो, और सर में फेरने के बाद जो है प्लास्टिक के पेजेस के पास लेके जाओ, तो पेजेस जो है वो उस कंघी के साथ चिमड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए पंजाबी में वर्ड यूज होता है चिमड़ जाना, अटैच हो जाना, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं अटैच हो जाने के बाद, स्केल भी करता है, स्केल भी करता है, ठीक है ना। ओके, सो सिमिलरली एम्बर व्हेन रब्ड विद सिल्क attracts the small piece of paper. This property of attraction or repulsion between substances due to the electric charges they acquire during rubbing. मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही आपके जो है, अगर कि हम लोग कह सकते हैं कि देखा जाए, ये आपके पास ये एम्बर जो है स्पेशल मटेरियल हम लोग कह सकते हैं से, ये जब आप इसको रब करते हैं सिल्क के साथ, सिल्क जो है वो आपके जब इसके रब करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, मैं आपको शो करता हूँ, एक मिनट सबर करो, ये इनको जो है ना वो ये इधर तस्वीर देख लेंगे तो आपको जो है, ओके ठीक है, जस्ट वेट। ये आपके पास इस तरह से होता है, राइट, ये आपके पास कुछ रेजन टाइप मतलब क्या होता है, इस तरह से होता है हमारे पास, ठीक है। एक मटेरियल हमारे पास दिया जाता है, और आपके पास जो है ये सिल्क के साथ आप जो है सिल्क क्लॉथ के साथ इसको वो करते हैं, रब करते हैं, तो ये आपके पास स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन सब्सटेंसेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस दे कह सकते हैं एक्वायर ड्यूरिंग रबिंग। हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो मेरे पास क्या होगा कि ये जब रबिंग होती है इस प्रोसेस में आपके पास जो मटेरियल होता है वो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो एक्वायर कर लेता है हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है कि इन्होंने सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो चार्ज जब आप रब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब कि स्पेशल लाइक कह सकते हैं मटेरियल को, तो रबिंग के थ्रू आपके पास जो है ना उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। अब हम लोग कहते हैं कि हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। अगर कि आप एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी से रब करते हैं, ठीक है, सो द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज दैट वी कैन प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द
प्रोसेस ऑफ रबिंग, मतलब कहने का ये हुआ कि जब आप एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ रब करते हैं तो उस मैकेनिज्म में हमारे पास जो है वी कैन से दैट कि आपके पास बॉडीज जो है वो चार्जेस एक्वायर कर लेती हैं। अब यहाँ पर जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे कि आपके पास क्या मैकेनिज्म होता है कि आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं चार्जेस कैसे रिपेल होंगे, कैसे प्रोड्यूस होंगे, और मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर हम कारपेट पे चलते हैं और कारपेट पे चलने के बाद हमारी जो है ना बॉडी पर स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर कि हम मतलब कि डोर नॉब को टच करते हैं, अगर कि वो मेटल का हो, तो मेटल का जो है वो लाइक होता है तो उसमें एक हमें हल्का सा शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पर लाइक कह सकते हैं चार्जेस आ जाते हैं। वो लाइक कह सकते हैं कि आपके पास क्या होगा कि वो जब उसको टच करेगा ना तो वो सारे चार्जेस जो है मतलब कि उस पर जब वो फ्लो करेंगे तो हमें कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये भी आपके पास अनुशय कहा जा सकता है। न्यूट्रल बॉडी जिस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है बच्चे, लाइक कह सकते हैं वो बॉडी जिस पर कोई चार्ज नहीं होता तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें हमारे पास क्या होगा कि उसमें लाइक वी कैन से दैट कि आपको उसको जो है वो न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। ये मेरे पास जो है वो कह सकते हैं कहानी होगी और मेरे पास कुछ नहीं होता। ठीक हो गया? अच्छा, सो ये मेरे पास कहानी आ गई है। ओके, ठीक है। इसमें जो है लाइक कह सकते हैं कि टेक अ प्लास्टिक रब रब इट विद फर। फर जानते हो फर क्या होता है आपके पास? ठीक है, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो यार जरा, दोनों क्लासेस की भेज दो जरा, दोनों क्लासेस की जो है जरा भेज दो। द बॉडी हुज ऑल चार्जेस बैलेंस आउट ईच अदर, बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूट्रल बॉडी जिसमें इक्वल आप बैलेंस कर लेते हैं। मतलब फर जानते हैं? फर क्या होता है? फर, फर जानते हैं? हाँ, वो जो आपके पास ना, मिसाल दे दो, जैकेट कभी पहनी हो, जैकेट के अंदर हल्का हल्का वो एक फेदर टाइप जो है ना, मतलब कि या आपके पास जो बालों की तरह का जो मतलब कि एक मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, जस्ट लाइक आपके पास फेदर टाइप होता है, एनिमल फर, जो लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास ना एक रुई जैसा या इस तरह का मटेरियल होता है हमारे पास। अगर कि मैं एक प्लास्टिक रॉड को फर के साथ जो है वो बिल्कुल वो जो जैकेट मोटी मोटी होती है ना उसके अंदर वाला जो कवर होता है, ठीक है, वो फर का बना होता है आपके पास। ठीक है, हेयर जैसा होता है बिल्कुल ऐसे, वो गर्मी के लिए वो होता है आपके पास। ठीक है, सो आपके पास क्या है, वी कैन से दैट कि हमारे पास जो है लाइक आपने क्या किया कि उसको फर के साथ जो है एक प्लास्टिक रॉड को इस तरह से क्या किया, रब किया। इस तरह से रब करना है। ठीक है, ये आपने रब कर दिया और रब करने के बाद जो है वो छोड़ दिया। टेक अनदर प्लास्टिक रॉड एंड रब इट विद फर एंड ब्रिंग नियर टू द सब्सटेंट रॉड। We will observe that the both the rods will repel each other. It means that during the rubbing, both the rods were charged. मतलब कहने का ये हुआ बिल्कुल ऐसा ही है गाजिया, इसीलिए सर्दी नहीं लगती उसे। आपके पास एक प्लास्टिक रॉड है, आपने उसको फर के साथ ले लिया और उसको आपने ना धागे के साथ सपोर्ट कर बांध दिया। इस तरह से कर लेते हैं। देखो इधर से, सिंपल सिनेरियो है कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है ये एक सपोर्ट के साथ जो है आपने एक रॉड को बांध लिया आपके पास। ठीक है, इस और दूसरा रॉड जो है वो आप बाहर से लेके आते हैं। लेकिन अगर के आप जो है वो बिल्कुल पीके हम चेक करते हैं, अगर कि आप सेम मटेरियल के साथ उसको जो है वो रब करते हैं, सेम मटेरियल के साथ उसको रब करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है ना वो इन दोनों पर सेम चार्ज आएगा, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव मिसाल के तौर पर चार्ज आया है। अब ये हर मटेरियल की अपनी होती है हमारे पास, लाइक कह सकते हैं कि अपनी नेचर होती है कि वो अगर कि आपके पास सेम मटेरियल से दोनों को रब किया तो उस केस में दोनों पर सेम चार्जेस आएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, माइनस माइनस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास कहानी है और मेरे पास कुछ भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, आप मतलब क्या कह सकते हैं कि आप इसको रब करते हैं, तो इस रबिंग की वजह से आपकी बॉडी चार्ज होती है। रिज्वाइन कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिज्वाइन करके वापस। थैंक यू बच्चे, बचा लिया तुमने। नीनो किसर ने बताया था, लेकिन किसर दिल में कहा था कि अच्छा है किसर निकालें, जरा मजा आया ना। रिज्वाइन करके वापस आते हैं, ठीक है बच्चे? ठीक है, हम इन्हें बता रहा हूँ, बच्चे बता रहा हूँ, ठीक है, कोई मसला। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच गई।
तो साथ अब्दुलरहमान भी बैठा था ना, उसने भी कह दिया कि सर फिर ज्वाइन करने, काम खराब होने वाला है। हेलो बेटा आमना। हेलो बेटा, हाय हाय। हाय 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 हाय। अच्छा जी, बस ठीक है। अच्छा, जितने गए थे वापस अनहोनी हो गया है, ठीक है। मैं तुम्हें कल बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, गाजिया कह रही है, ठीक है जी। जितने, अच्छा आज तो वो हो गया है, मुआवजा हो गया, जितने गए हैं उतने वापस भी आ गए हैं। जितने गए हैं उतने वापस भी आ गए हैं, क्या बात है यार। तालियां होनी चाहिए सबके लिए, मासूम बच्चे। सही। अच्छा देखो, सिंपल सिनेरियो ये है हमारे पास कि जितने गए हैं उससे नहीं नहीं, 28 थे ना, 28 से चल रहे हैं आपके पास। माशाल्लाह बोल के नजर लग जाएगी बेटा आपके पास, ठीक है। माशाल्लाह बोल दो। ठीक है आमना, ओहो आमना रियाज पे चला गया पॉइंट 12 से। जितने गए हैं उतने आ गए हैं, क्या बात है। नजर ना लगे, पहली दफा हुआ है, नहीं पहली दफा ऐसा तो होता रहता, ठीक है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा आमना? बात दबाने वाली है, लेकिन ये है कि लास्ट लास्ट में एक्सपेक्ट कर किया जा रहा है, आखिर में, लेकिन 27 28 इस तरह है। आज 21 तारीख है ना, तो इस वीक में भी आ सकता है, लेकिन चांसेस अगले वीक के हैं, ठीक है। अगले वीक में बात दबा देनी है बस तुमने। फातिमा की जान निकली होगी इस वक्त, क्या कहती हो? सर्कल पंजाब, पंजाब क्लास 9 का रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही फातिमा बेचारी की जान निकली होगी। अच्छा देखो इधर, जब आप किसी प्लास्टिक रॉड को, ठीक है, आपने जो है वो सिल्क के साथ रब किया हुआ है, ठीक है। और जब आपने उसको सिल्क के साथ रब किया है तो उस पर आपके पास चार्ज आते हैं, कौन से चार्ज आते हैं? नेगेटिव चार्ज आते हैं, या चार्ज आपके पास प्रोड्यूस हुआ है रबिंग के थ्रू। अगर क्या आप दूसरे प्लास्टिक रॉड को भी सेम मटेरियल से रब करते हैं, सेम मटेरियल से रब करेंगे तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, या उस पर भी वही चार्ज आएंगे जो पहले चार्ज आए थे। तो अगर के दोनों प्लास्टिक रॉड को सेम मटेरियल से, सिल्क क्लॉथ से आप रब कर रहे हैं, तो दोनों पर सेम चार्ज आ रहे हैं। जब सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब ऑपोजिट चार्ज आएंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास कहानी है, और मेरे पास कोई कहानी नहीं होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैंने जो है वो देखना हो, तो मैंने क्या करना हो, मैं लाइक कह सकते हैं कि, ठीक है जी, ओके। सो नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है फिर। सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के बाद जो है वो आपको नजर आएगा कि हाँ भाई, मतलब कि ना, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ना ये सेम चार्जेस मेरे पास आए। लेकिन अगर कि हम लोग एक काम करें कि मिसाल के तौर पर जो है वो सेम चार्जेस के केस में, जब मैंने सेम मटेरियल से रब किया था ना, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, रिपेल कर रहे थे, तो मैंने क्या करना है कि नाउ टेक अ ग्लास रॉड एंड रब इट विद सिल्क, सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली, व्हेन वी ब्रिंग द प्लास्टिक रॉड रब इट विद फर। मतलब कि हमने क्या किया कि एक ग्लास रॉड लिया है, अब जरा समझिए इस बात को। ग्लास रॉड लिया है, ग्लास रॉड को लेने के बाद आप जब इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, और प्लास्टिक रॉड को आपने क्या किया कि आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आपने फर के साथ जो है रब किया है। तो ऐसे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है दोनों पर ऑपोजिट नेचर के चार्ज आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मटेरियल डिफरेंट हो गया है। आप याद रखना कि जब आप सेम मटेरियल से जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है कि वी कैन से दैट कि सेम मटेरियल से जब आप रब करते हैं तो सेम चार्ज आते हैं, ऑपोजिट मटेरियल से रब करते हैं तो आपके पास ऑपोजिट चार्ज आते हैं। तो ये मेरे पास कहानी, और मेरे पास कुछ भी नहीं होता। अब चार्ज जो है इसे चार्ज बाय फ्रिक्शन कहा जाता है, और ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की जो कहानी है वो काफी ज्यादा लंबी है। लाइक कह सकते हैं कि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि चार्ज क्यों आ रहा है। अब ये चार्ज के लिए लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास जो कहानी होगी, आपके पास से करें और प्लास्टिक को फर से करें तो रिपेल करेगा। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं अगर सेम मटेरियल से आप रब करते हैं ना, सेम मटेरियल से, तो ऑपोजिट चार्ज आएगा गाजिया, ठीक है। और अगर ऑपोजिट मटेरियल से, इसकी पूरी कॉम्बिनेशन है। इसके लिए ना, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि आप एस्बेस्टस को ग्लास से, मीका को वुलन क्लॉथ से, ये इस तरह से ना पहला दूसरे के साथ इस तरह रिलेट करता है। कैट स्किन लेड के साथ सिल्क, मतलब कि ना इस तरह से आपके पास ना ये पूरी आपके पास आता है। तो सेम मटेरियल से तो सेम चार्ज आएगा, ऑपोजिट मटेरियल से बिल्कुल ऐसा ही है, ऑपोजिट मटेरियल से आपके पास डिफरेंट चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास कहानी है, और मेरे पास जो है वो कहानी होगी। तो इसमें मेरे पास जो है ना वो आपके फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज होता है। अब ये जो चार्जिंग की बात आप लोग कर रहे हैं, पहले आप ये समझ लें कि अभी हम लोग हैं व्हाट इज चार्जिंग, व्हाट इज लाइक कह सकते हैं कि चार्जिंग ना, मतलब कि आपके पास चार्जिंग क्या है, चार्जिंग कैसे हो रही है, ठीक है। या क्या आपके पास चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या है, ये अट्रैक्शन रिपल्शन क्या है। लेकिन कैसे हो रही है ये कल देखेंगे, ठीक है। मतलब कि एक तो इंडक्शन का वे है, ये इंडक्शन वाला वे डिफरेंट होता है।
ये जो है ये आपके पास लाइक कह सकते हैं कि ये आपके पास थ्रू फ्रिक्शन या रबिंग के थ्रू आ रहा है आपके पास। तो रबिंग के थ्रू अलग सिनेरियो होता है और इंडक्शन के थ्रू अलग होता है, वो फिर मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मेरे पास टाइम ही सर सारे 2-3 मिनट रह गए, मतलब कि मैं इसको बस वो कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ मतलब इस टॉपिक को। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जरा देख लेना कि सेकंड एक्टिविटी में आपके पास अनलाइक चार्जेस थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो पहले वाले केस में आपके पास सेम चार्जेस थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल इतनी बात देखें, कल मैं यहीं से कंटिन्यू कराऊंगा और मैकेनिज्म बताऊंगा कि चार्जिंग कैसे होती है और क्यों आपके पास चार्ज डेवलप होता है। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक होती है चार्जिंग बाय इंडक्शन, दूसरी होती है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंडक्शन क्या चीज है, ठीक है, और आपके पास फ्रिक्शन क्या चीज है, ये मजे का टॉपिक है। इंडक्शन का मतलब ये होता है ना कि एक होती है इंडक्शन जिसे बंक इंडक्शन बोलते हैं, जो तुम्हारे दोस्त करते हैं तुम्हारे साथ, क्लास के बाहर गुजर रहा होता है, तुम्हारी खिड़की में देखता है, तुम्हें आंख से इशारा करता है, उसने तुम्हें क्या किया, इंड्यूस किया है, और तुम उसके पीछे पीछे चले आते हो, दैट इज कॉल्ड बंक इंडक्शन। अब इसी तरह चार्जेस के बाहर जो है वो कह सकते हैं कि टच नहीं किया जाता, लेकिन चार्ज जो है दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और एक साइड पर सारे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो वो कह सकते हैं कि आपके पास जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। इसको बंक इंडक्शन के साथ जो है वो आपको क्लियर कराऊंगा, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे बता दें कि क्या आपको ये यहाँ तक की स्टोरी समझ आ गई है, अगर के कोई मसला है तो बता दें। तो बस ये बेसिक सी बातें और कुछ नहीं। आयशा मेरे का पॉइंट नोट कर लो आपके पास। बंक इंडक्शन क्या है, जैद मिसाल तुम्हारा कोई दोस्त है, वो गया हुआ है पानी पीने के लिए, ठीक है ना, पानी पीने के बहाने वो फिर कैफेटेरिया चला गया, फिर वो फुटबॉल में जूनियर से उनके साथ गेम खेलने लग गया। तुमने उसको कहीं देख लिया क्लास में, तो क्लास में देखने के बाद तुमने उसको इशारा किया, वो तुम्हें इशारा करता है कि आजा आजा इस तरह बाहर करके, तो तुम क्या हुए, तुम इंड्यूस हुए। तो इसे बोलते हैं बग इंडक्शन आपके पास, ठीक है। अरीशा ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे, चार्जिंग वगैरह कल डिस्कस करेंगे। सो ठीक है जी, ठीक है जी, ओके, सही है जी। सो चले जी, कहीं मैं इसका दोस्त तो नहीं हूँ, ठीक है, बस हो भी सकते हो वैसे, आपस की बात है, ठीक है। अब्दुलरमान को कहीं तुम बंक कराते हो, बस अब्दुलरमान ही बंक करके बाहर जो है ना फिरता हो आपके पास, ठीक है। जो है भेज दो मुझे, ठीक है, ओके। सो चलें जी, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सर ये स्कूल आ जाए बड़ी बात है यार, गर्मी है बड़ा, मतलब कि खैर आ जाएगा स्कूल, कोई मसला नहीं है। आज गया तो था यार, क्या हो गया, आज गया तो था, आज आया तो था स्कूल, क्या हो गया भाई। सही है जी। सो चलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है बच्चे, ओके। बताएं प्लीज कोई सर में, सर देखो समझी तो सिंपल सी बात है, आपके पास वही है, आपके पास एक वो है लाइक कह सकते हैं कि चार्जिंग की बात की, चार्ज की बात की, चार्ज क्या होता है आपके पास, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी बताई थी, उसके अलावा हमने मतलब कि चार्जिंग का मैकेनिज्म समझा है, अट्रैक्शन रिपल्शन देखा है, उसकी बात की है, और मेरे पास कुछ भी नहीं था इसके अलावा, ठीक है बच्चे। तो बेसिक सी बातें, इसको एक ना देखना, कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट ले लेंगे, ठीक है बच्चे, और कुछ भी इसमें नहीं है, ओके। चलिए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह।